भारत माता की जय हो। जय करे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। सब सामने आ जाइए, बाकी सब सामने बैठ जाइए। अभी सभी बैठ जाएंगे, अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। पुलिस वालों को छोड़कर सब बैठ जाइए। अभी परिचय करवाता हूँ। मेरे दाएं तरफ जो बैठे हुए हैं मुकेश जी अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री, प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के महामंत्री। जय श्री राम। मूलतः सोनीपत निवासी हैं, अपना एजुकेशन का काम करते हैं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल, अपने जो 12 संगठन हैं उनके माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी सारे संगठनों का काम देखते हैं। इधर राजेंद्र जी अपने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक बार खड़े होंगे राजेंद्र जी। प्रधान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उधर अपने जोगीराम जी खुंडिया सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और राजेश जी अपने हरियाणा प्रदेश के संपर्क प्रमुख की जिम्मेवारी है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। अभी एक बार स्वागत करें, फिर मुझे माइक दे दी। अभी बात के लिए फिर बाद में सबके साथ फोटो करवाऊंगा यहाँ। तो पंजाब से गीत लगा गए इतने दूर से, गीत करो तब बाद में उनका खाना बना के पंजाब वाला बहुत खाना बढ़िया खिला। अभी गीत में पीछे पीछे बोलेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन। हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने। गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता। लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य
बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय करे वीर बजरंगी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। अभी अपने बीच में राजेंद्र जी प्रधान जी समाज सेवी है, अपने डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। आप बना हो, बाकी आपके हाथ को हाथ लगा देंगे। भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। आदरणीय हमारे बहुत ही भारत के शेर डॉक्टर तोगड़िया साहब प्रवीण जी और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आपके बीच में आए हुए हैं, और हमारी बहुत ही किस्मत की बात है जो साहब अपने के गरीब से एरिया में और नाइट स्टे करेंगे, और इनसे ऊपर हमारे देश में कोई आदमी नहीं है जो हमारे हिंदुओं की आवाज़ उठाता है, जो हिंदुओं का कल्याण कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपके बीच में ना विचार करेंगे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब की बात जो एक एक है वो 52 तोड़े की है, अपने हरियाणा में कहा करें, तो विचार सुनो। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठंड का मौसम में साहब कई जगह आए हैं बाहर से दूर से, तो आप कृपा करके जय श्री राम, श्री राम। माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी अपने बीच में आएंगे और अपने कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। यही दे दो। आइए राजेंद्र जी, यहाँ उपस्थित राजेंद्र जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के हरियाणा के महामंत्री चौधरी मुकेश सिंह जी, हमारे राजेश जी, और यहाँ उपस्थित सभी स्थानिक बंधु भगिनी, हमारे कार्यकर्ता, पंजाब से आए हैं कुछ बंधु। सृष्टि बनी
तब आगे आगे से जो आते हैं आगे से बैठकर वहां बिठाइए, कुर्सी भी थोड़ी निकाल कर रख दीजिए वहां, तो कोई आते तो डिस्टर्ब नहीं होगा। 15-20 कुर्सी निकाल दो वहां। सृष्टि बनी तब सृष्टि बनाने वाले परब्रह्म ने सृष्टि चलाने के लिए अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां निकाली। वह हमारे प्रथम पुरखे थे। मानी हमारे प्रथम पुरखे भगवान के पुत्र नहीं, स्वयं भगवान थे। और बाद में उनके वंशजों से संपूर्ण पृथ्वी भर गई। सृष्टि प्रारंभ हुआ, उनको करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए। उनकी करोड़ों वर्षों में गिनती नहीं हो सकती है, इसलिए गिनती की सिस्टम युग, महायुग, मनवंतर और कल्प, ऐसे हजारों कल्प हजारों मनवंतर बीते हैं। मैं कहता हूं उनका अर्थ है कि करोड़ों 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 वर्षों तक हमारे पुरखे यह पृथ्वी पर जीते आए, आनंद से, ऐश्वर्य से, सुख से, सुरक्षा से। आज कोई जातियां दिखाई देती है, 3000 वर्ष पहले कोई जाति नहीं थी। और करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में हम सुखी थे। सृष्टि शुरू करने के पहले भगवान ने ही अपने शरीर से प्रकट किए। उनमें से एक प्रकट किए देवता। वेदों में कहा है सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। पहली बार अग्नि आई, कहां से आई होगी? बाद में तो एक अग्नि से दूसरी, वह देवता ही है। दूसरे भगवान ने जो हमारे प्रथम पुरखे अपने शरीर से प्रकट किए वह थे। और बाद में उनके वंशज। तो जब जन्म हुआ तब मृत्यु आया, पुनर्जन्म आया। और जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की सृष्टि आई तो राजेंद्र जी का अगला जन्म हरियाणा में होगा या गुजरात में। गुजरात में जमीन रखी है तो वहां भी जन्म हो सकता है। तो उसके लिए भगवान ने सिस्टम बनाई कि जीवन भर जितनी एनर्जी, ऊर्जा पैदा करोगे, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज है तब तक मोबाइल चलता है। तो मानव शरीर में भी ऊर्जा, ऊर्जा का इंग्लिश है इलेक्ट्रिसिटी। हम डॉक्टर हृदय का कार्डियोग्राम लेते हैं, कार्डियोग्राम का शब्द है ECG। ई शब्द का है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का हिंदी है बिजली। हृदय की कौन सी दीवार में कितनी बिजली पैदा होती है, उनको कितना ब्लड मिलता है, उसके अनुपात में है। तो जीवन भर आप जितनी ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करोगे उसके अनुपात में आपका आयुष्य, पैसे, धन और आरोग्य। मैं आरोग्य का एक वर्णन बताता हूं। कोरोना क्या था? एक वायरस था। वायरस का हिंदी है विषाणु, जहर। वायरस की विशेषता ऐसी है, जमीन में वायरस पड़ा है तो निर्जीव है। वह नाक से हमारे शरीर में आ गया तो सजीव हो जाता है। बोलो मरेला को मार सकते हैं? मरे हुए को मार सकते हैं? तो वायरस तो मरा हुआ था, तो उसके मारने की कोई दवाई, कोई लेबोरेटरी फैक्ट्री में बनी ही नहीं, न टैबलेट है न इंजेक्शन है। तो 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो 96 बच गए। मेरा कहना, उनको मारने की दवाई नहीं है तो 96 बचे क्यों? और कोरोना का वायरस जहर उगलता है, तो उनके जहर से तो व्यक्ति मर जाना चाहिए, तो 96 लोग बच गए। कौन बचे? जिनके शरीर में अच्छी ऊर्जा थी, उनके शरीर ने वायरस को मारने के लिए शरीर में ही प्रोटीन पैदा किया, जिनको अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। उन्होंने कोरोना को मार दिया, बच गए। और जिनकी ऊर्जा कम थी, उनके शरीर में कम प्रोटीन पैदा हुआ, तो कोरोना के विष ने व्यक्ति को मार दिया। मैं कहता हूं कि ऊर्जा से ही आरोग्य है, ऊर्जा से आनंद है, परिवार का सुख है और धन है। तो जब जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की सृष्टि बनी तब भगवान ने जीवन भर जितनी इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा पैदा करोगे, उसको शास्त्र की भाषा में कर्म का, कर्म से भाग्य बदलता जो गीत में,
उनके अनुसार में धन धान्य यश आरोग्य की व्यवस्था की, परंतु उसमें एक जन्म में 1 रुपया की चोरी की है तो बुरी ऊर्जा पैदा हो गई, वो मेरे साथ जुड़ गई, सभी जन्मों में जुड़ी रहेगी और बुरी ऊर्जा सभी जन्मों में एक डंडा मारेगी। तो मानो हमारा 1000 जन्म है और एक जन्म में 5 बार ही गलती की तो हर एक जन्म में 5000 डंडे पड़ेंगे। तो मानव जीवन में दुख आ गया। सबके जीवन में देखते हो 100% सुखी कोई है ही नहीं और 100% दुखी भी कोई नहीं। तो भगवान ने मानव जीवन में आ रहे दुखों को दूर करने के लिए एक और व्यवस्था की। मेरे साथ बोलो, सनातन वैदिक हिंदू धर्म कर्म का ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी का साइंस पूर्व जन्म के पूरे कर्मों की बुरी ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी हमसे दूर धकेल कर अच्छे कर्म ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके मेरे पैसे बढ़ाने का, आनंद बढ़ाने का, यश आरोग्य कुटुंब का सुख बढ़ाने का साइंस का नाम सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। इसलिए मैं मेरे पैसे यश आरोग्य आनंद बढ़ाने के लिए सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता के चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, हर रोज गाय को रोटी, मंदिर में दर्शन, शाम को घर में दिया। यहां तक मैंने आपको धर्म समझाया और धर्म आधुनिक मॉडर्न सिस्टम से समझाया। अब मैं आज की परिस्थिति की ओर ले जाता हूं। जब तक जन्म की सृष्टि नहीं बनी थी, जन्म की सृष्टि नहीं बनी थी तब स्त्री और पुरुष भगवान ही प्रकट करते थे। जन्म की सृष्टि बनी तब जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति पावर हाउस बन गया। किसका? बिजली पैदा करने का। वह सोचता है तो भी बिजली पैदा, आंख से देखता है, नहीं अभी भी बेटा कुछ नहीं। इसलिए कहा कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, ये दूसरे के लिए नहीं, मेरे अंदर बुरी कोई इलेक्ट्रिसिटी ना आ जाए। तो मानो 700 करोड़ है, उनमें से 400 करोड़ बुरा सोचने लग जाते हैं, बुरा करने लग जाते हैं, तो अच्छी एनर्जी से बुरी एनर्जी बढ़ जाती है। मानो कोहरा आ गया तब भलभले बुरे काम करने लग जाते हैं। वह समय को शास्त्रों की भाषा में कलयुग कहा और उसमें सबसे बुरे काम करने वालों को राक्षस कहा। चंड मुंड रक्त बीज महिषासुर त्रिपुरासुर धूम्रलोचन रुद्रासुर, ये एक समय नहीं अलग अलग हजारों कलयुग आए, उनमें पैदा हुआ राक्षस थे। कलयुग के 4 चरण थे। 52% बुरी एनर्जी हो जाती है तो प्रथम चरण, और 95% एनर्जी बढ़ जाती है तो चौथा चरण। इस समय महाभारत के युद्ध के दौरान भयंकर दुराचार हुआ, सबने किया। उनके कारण इतनी बुरी एनर्जी हो गई तो महाभारत युद्ध पूरा होते ही कलयुग शुरू हुआ और चौथे चरण की बुरी एनर्जी प्रथम चरण में आ गई। और इस कलयुग में भी, कलयुग के 2000 वर्ष के बाद पृथ्वी पर राक्षस आए। 18 पुराण, आप पैसे जिनको रुचि है पन्ने उल्टाओ। अरे बेटा, बच्चों को बोलने दो, बच्चों को मत रोको। बच्चा नहीं बोलेगा क्या करें, उससे कोई मैं डिस्टर्ब नहीं। हाँ, अरे बच्चे बोलेंगे, उनका काम बोलने का। 18 पुराण में पन्ने पर नजर डालोगे तो एक भी राक्षस मुझे बताओ, त्रिपुरासुर, रुद्रासुर, रावण, किसकी पूजा करते थे? भगवान महादेव की, भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की। एक भी राक्षस ने मंदिर तोड़ा? नहीं। गाय काटी? नहीं। महिला का अपहरण करके मार डालते थे, पर एक भी महिला पर बलात्कार हुआ तो मुझे ढूंढकर बताओ। रावण ने भी सीता माता को महल में नहीं, अशोक वाटिका में रखा था।
इस कलयुग में वह राक्षस आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, गायों की कत्ल शुरू की, हमारी बहन बेटियों को उठाकर दुर्व्यवहार शुरू किया, और जैसे त्रिपुरासुर ने तीनों लोक का कब्जा ले लिया था, ऐसे सप्तखंड धरातल में फैला हुआ जो करोड़ों करोड़ वर्षों का हिंदू था, उनका आधे भारत को छोड़कर सर्वनाश हो गया। अध्ययन करेंगे ध्यान में आएगा। यहां गुर्जर बंधु नहीं है, गुर्जरों में अनेक गोत्र है, इसमें एक चेची गुर्जर है, चेची। तो जैसे भारत का एक राज्य हरियाणा है, ऐसा रसिया का एक राज्य चेचनिया है। 2000 वर्ष पहले जो हिंदू चेचनिया में राज्य करते थे वो भारत के चेची गुर्जर है। हरियाणा पंजाब में सहगल है। सद्दाम हुसैन का यूरोप में, सद्दाम हुसैन के अरबस्तान में इस्लाम के पहले जो राज्य करते थे वह सहगल खत्री है। गुजरात महाराष्ट्र में भावसार है, वो अफगानिस्तान के क्षत्रिय है। मैं ऐसे 100 जातियां जानता हूं जिनके पुरखे, तब पूरा दुनिया हमारे बाप की थी, इसलिए कोई विदेश नहीं था, पर आज के भारत के बाहर थे। आज नहीं है क्या, उनके कत्ल हो गए। कायर थे वो कन्वर्ट हो गए, बहादुर लड़ते लड़ते मारे गए। और जब बहुत संख्या कम हो गई, धर्म बचाना मुश्किल हो गया, तब केंद्रीय भारत की ओर लोग शिफ्ट होते गए, जिनमें बहुत बड़ी आज की भारत की आबादी की आधी आबादी ये पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं के वंशज है। आधी आबादी पहले से यहाँ रहती थी। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आगे क्या होगा। 40-50 वर्ष के बाद भारत में एक भी हिंदू का घर नहीं बचेगा, राजेंद्र जी कितना भी कमा ले, और हमारे मुकेश जी भी कितना भी कमा ले, हम कितने भी बहादुर शौर्यवान होंगे, जब हमारी संख्या घट जाती है तब हमारा शौर्य हमारे घर की और बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता है। या तो कत्ल होंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। तन से सर जुदा कन्हैया श्रद्धा, यह आने वाले भूकंप के झटके हैं। बड़ा भूकंप आने के पहले छोटे छोटे झटके आते हैं। यह आने वाला हर परिवार में भूकंप के झटके हैं। उस स्थिति में 50 वर्ष तो क्या, 505,000 वर्षों के बाद भी भारत में हमारे वंशज, हमारे बेटा बेटी पोता पोती, उनका घर संपत्ति, बहन बेटियां सुरक्षित रहे, यह अभियान हमने उठाया है। हमने संकल्प किया था मंदिर वहीं बनाएंगे। देश के गांवों में, गलियों में, लाखों जगह जाकर करोड़ों लोगों को खड़ा करके डंके की चोट पर मंदिर हमने बना दिया। मंदिर बन रहा है। तब लड़ रहे थे भगवान राम के घर मंदिर के लिए, अब लड़ रहे हैं करोड़ों हिंदू के बेटा बेटियों के और पोता पोतियों की घर की सुरक्षा के लिए। हाथ उठाओ, मैं बुलाऊं, बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, समृद्ध हिंदू, गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी, सुरक्षित हिंदू, हर परिवार, हर गांव, हर बहन बेटी भारत में सुरक्षित करेंगे। आपके ध्यान में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। मैं 40 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं। 30-40 लाख रुपया हर रोज कमाने वाला, मनी बैग में भी नहीं भर सकते इतने नोटों कमाने वाला, और वह अपने हॉस्पिटल घर बार सब छोड़कर
हिंदुओं को जगाने के लिए इसलिए निकला कि हिंदू नहीं बचेगा तो मेरा भी घर नहीं बचेगा, मेरा भी बेटा बेटी है, और देश में हिंदू बच गया तो मेरा घर भी बचेगा। तो जो जाग गया है वो दूसरों को जगाए। हम जग गए कि क्या आगे होने वाला है, तो सबको जगाए। और आपके ध्यान में आ रहा है कि गुजरात में हमने मॉडल खड़ा कर दिया, हिंदुओं की उंगली नहीं उठाएगा, उंगली उठाएगा तो उसकी नानी याद आ जाएगी। और यह जब मैंने खड़ा किया तब मेरी उम्र सिर्फ 30 साल की थी। मैं 25 साल की उम्र में निकला था, 30 साल की उम्र में सब कंट्रोल कर लिया था। हम अगले 5-10 वर्षों में सड़कों की लड़ाई आएगी 40 साल के करीब, या उनके पहले 5-10 साल आ सकती है। हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, हम अगले 5-10 वर्षों में हिंदुओं की रक्षा की फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे। इसलिए यह सब प्रयास हम सबके बेटा बेटी पोता पोती, हम सबके घर बेटियां संपत्ति की रक्षा की है। यह करते करते हम गरीबी भी दूर हो, रोजगार भी मिले, किसानों को फसल के दाम भी मिले, वह भी करते जाएंगे ताकि धीरे धीरे हिंदू समृद्धि की ओर आगे बढ़े। और यह करते समय समृद्धि हमारे पास खड़ी हो रही है, वह लूटने वाली कोई बाबर की औलाद को भारत में खड़े नहीं होने देंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ो सीधे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य बनो। यह हिंदुओं को जिताने का जंग है। आप स्वयं 3-4 बातें मैं बताता हूं, करो। हाथ नहीं उठाना, बेटा आ जाओ, जो आगे खड़े मत रहो, यहाँ भी कुर्सी है, आगे से भी निकल जाओ, आगे से निकालते जाओ, बैठ जाओ। मैं हाथ नहीं उठाना है, मैं बुलाता हूं, बोलते जाइए, मेरे साथ बोलो। अब तो हिंदू ही आगे ले जाने के लिए मैं हर रोज हिंदुत्व के लिए 5 लोगों को फोन करूंगा। सप्ताह में हिंदुत्व के लिए 7 लोगों के घर जाऊंगा। हर मंगलवार अगल बगल के लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करूंगा। अगल बगल के 25-50 घरों में ठेली देकर हर रोज 1 मुट्ठी अनाज महीने में इकट्ठा करके गरीब हिंदुओं को बांटूंगा। मैं कम से कम 1 हिंदू को मदद करूंगा। मेरे पास पैसे होंगे तो पैसे से एक गरीब हिंदू की फीस दूंगा, एक गरीब हिंदू को दवाई के पैसे दूंगा, रोजगार में मदद करूंगा। मेरे पास पैसे कम होगा तो दूसरे हिंदू के लिए सप्ताह में 1 घंटा मदद करूंगा। मैं बुद्धि से दूसरे हिंदू को मदद करूंगा। हिंदुओं को जिताने का मैंने योजना ब्लूप्रिंट बता दी। बोलो, हर रोज 5 लोगों को फोन हो सकता है? हो सकता। आपके हर एक के मोबाइल में 500,000 नंबर होंगे। हर एक को फोन करो कि डॉक्टर प्रवीण भाई ने कहा है कि हिंदू खतरे में, हिंदुओं को आगे ले जाने के लिए आपको जुड़ना है, जुड़ोगे? हाँ बोलते उनको कहो कि आपके वहां हनुमान चालीसा शुरू करो, 1 मुट्ठी अनाज शुरू करो। सप्ताह में 7 लोगों को घर जाकर मिलना। घर जाकर मिलते थोड़ा पक्का हो जाता है। और मैंने 50 साल संगठन बनाया है, खड़ा किया है। मुझे पता है रोज 1 लोगों को फोन, 5 लोगों को फोन करोगे तो वर्ष में 1500, तो 1500 को हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, उसमें 200-300 जुड़ेंगे। और सप्ताह में 7 लोगों के घर जाओगे तो वर्ष में 300 लोग, तो उनमें से 50 लोग जुड़ेंगे। परंतु मैं अकेला था, 50 बन गए या नहीं? ये 50 या करते हैं तो करोड़ों हो जाएगा ना, इतिहास बदल जाएगा।
और 2 प्रवृत्ति, हर मंगलवार हनुमान चालीसा, हर मोहल्ले में, हर गांव में, लाखों जगह पर खड़ा करवाना है, तो उनमें बहुत बड़ी ऊर्जा खड़ी हो जाएगी। और 25-50 घरों में थैली बांटो, कहो कि रोज खाना बनाने के पहले 1 मुट्ठी अनाज महीने में एक बार एकत्रित के गरीबों को घर जाकर पांव छूकर 10 किलो अनाज दो। इस समय 1 लाख से ज्यादा घरों में हमारी थैली है। संकल्प है कि कोई हिंदू भूखा नहीं सोएगा। हम इस वर्ष 1 करोड़ घरों में थैली बांटकर 50 लाख गरीब हिंदुओं को अन्न देने वाला है। योजना का नाम है 1 मुट्ठी अनाज। तो ये 4 बातें, अब खड़े होने तो कोई बात नहीं, ये 4 बातें आपको करनी है। हमारे, आपका नाम क्या है? जगबीर सिंह जी है, ये हमारे संगठन का काम करते हैं। बाद में उसका नंबर लिखवा दूंगा, उनके साथ जुड़ जाइए। मैं इतना कहता हूं, मैं अनेक पीढ़ियों का बहुत बड़ा लड़ाई का योद्धा हूं। जो राम मंदिर में देखा, इतना ही योद्धा हूं। इस्लाम के पहले मक्का, मदीना, अरबस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान में मेरे ही हिंदू पुरखे थे। इसलिए इतनी शताब्दियों से लड़कर हिंदू बनने की ताकत है। राम मंदिर की भांति आप हमारे साथ खड़े रहोगे, हम हजारों वर्षों तक भारत में हमारे वंशजों को सुरक्षित रहने की व्यवस्था करेंगे। कोई नाम नहीं ले पाएगा, पर इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। छोटा काम मैं बता रहा हूँ, रोज 5 लोगों को फोन, सप्ताह में 7 लोगों को मिलना, हनुमान चालीसा और 1 मुट्ठी अनाज, सबसे हो सकता है। पर इतना भी नहीं करोगे तो आपका घर नहीं बचेगा भाई, आपका नहीं बचेगा, मेरा भी नहीं बचेगा। और हम सबको बचाना तो करना पड़ेगा। और 3 बातें कही। मेरा पैसे है मेरे पास, तो मैं किसी भी एक गरीब, फिर मेरा रिश्तेदार होगा तो चलेगा, मैं एक गरीब बच्चे की फीस में मदद करूंगा, एक गरीब को दवाई में मदद करूंगा, रोजगार में सहयोग करूंगा। और पैसे नहीं है तो मैं सप्ताह में 1 घंटा निकालकर किसी को मदद करूंगा। मेरे पास बुद्धि है, मैं टीचर हूं, तो मुफ्त में ट्यूशन करूंगा, थोड़ा कमाऊंगा भी, तो मैं पैसे से गरीब हिंदू को मदद करूंगा, समय से करूंगा और बुद्धि से करूंगा। यह 4 और 3, 7 यह हमारे अभियान का हिस्सा है। अभियान का नाम हिंदू ही आगे है। जितने यंग लड़के आए, आप राष्ट्रीय बजरंग दल में हमारे साथ जुड़ जाओ। यहाँ त्रिशूल अर्पण का जिंद में कार्यक्रम करो। बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान में खड़ी हो रही है और 2-5 वर्ष में ही विजेता हिंदू की ताकत हम भारत में खड़ी कर देंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़िए। यह संगरूर से मुझे मिलने के लिए आए हैं और यही श्रद्धा प्रेम हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों का है, जिनका श्रद्धा प्रेम है हिंदुत्व के प्रति। उन सब को जोड़कर मैं विजेता शक्ति, अंग्रेजी में चैनलाइज, गठित कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि भगवान की कृपा से और पूर्वजों के आशीर्वाद से जरूर हो जाएगी। बस आप जुड़ जाइए। बाद में हमारे कार्यकर्ता का नंबर भी लिखवाऊंगा। अब 3 बातें करवाता हूं। फेसबुक पर है वो मोबाइल निकालो, सब मेरे फेसबुक के साथ आपको जोड़ दूंगा। जोड़ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा फोटो डालकर बहुत बड़े डुप्लीकेट बनाए हैं, तो मेरा कौन सा पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको कनेक्ट करता हूं। कीबोर्ड हिंदी में होगा तो इंग्लिश कर लो। क्यों? मैं आपको इंग्लिश में टाइप करवा रहा हूं। स्पेलिंग मैं कहूँ वह लिखने का, लिखना है प्रवीण भाई जगह छोड़कर तुगड़िया, पर मैं स्पेलिंग लिखवाता हूं क्योंकि पंजाबी में प्रवीण का स्पेलिंग अलग है, गुजराती में अलग है। इसलिए मैं कहूँ वो लिखना है, लिखो PRAVIN, पंजाब में VEEN लगते हैं, ये VIN है। PRAVIN BHAI स्पेस TOGADIA, फिर से PRAVIN BHAI, ये प्रणव भाई हुआ।
जगह छोड़कर TOGADIA, तो भगवे कलर में मेरा फोटो दिखाई देगा, देख लीजिए। ये फोटो कॉर्नर में होगा, टच करो बीच में आ जाएगा। बीच में आ गया तो नीचे फॉलो लिखा होगा, फॉलो टच करो तो फॉलोइंग हो जाएगा। फॉलोइंग टच करो तो नीचे फेवरेट दिखाई देगा, उनको टच करो। मैं स्पेलिंग फिर से लिखवाता हूँ जिनको नहीं निकल रहा, गलत स्पेलिंग टाइप किया होगा, अपने आप आता हुआ मत करो, नहीं मैं देख नहीं पाऊंगा। आप लिखो स्पेलिंग PRAVINBHAI, जगह स्पेस छोड़कर TOGADIA। फिर नहीं आता तो बाद में मीटिंग के बाद फोटो निकलवाने आएंगे तब बता देना या बगल वालों से लेना। अब एक मैं दूसरा नंबर देता हूं। यह भारत में, देश में कहीं पर 24 घंटे किसी भी हिंदू की मुफ्त में मदद की व्यवस्था है। मैं नंबर दूंगा, आपने नंबर लगाया और आप कहेंगे कि मुझे दिल्ली में मदद चाहिए, तो कौन उठाएगा? हमारा प्राइवेट कॉल सेंटर, पगारदार लोग बैठे। तो आपने दिल्ली में मदद मांगी तो दिल्ली में मदद करने वाले कमलेश शुक्ला से जोड़ देंगे। आपने लखनऊ में मदद मांगी तो लखनऊ में मदद करने वाले अशोक सेंगर से जोड़ देंगे। अहमदाबाद में मदद मांगी तो राजू पटेल से जोड़ देंगे। मुंबई में मदद मांगी तो दिनेश पाटिल से जोड़ देंगे। कितनी जगह मदद की व्यवस्था है? 20,000 से ज्यादा। हर वर्ष 1 लाख से ज्यादा लोगों को मदद करते हैं। मैं हिंदू हूं, हम 100 करोड़ भाई हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं मदद के लिए पुकारूंगा तो गारंटी से भारत में मेरे हिंदू भाई मेरी मदद के लिए आएगा। उसका नाम है हिंदू हेल्पलाइन, 24 घंटे की व्यवस्था है। अब मैं नंबर देता हूं, डायल नहीं करना है, क्यों? अभी मदद नहीं चाहिए वरना वो लोग उठा लेंगे, इसलिए नंबर सेव करो। व्हाट्सएप फेसबुक से सबको भेजो, मुफ्त की व्यवस्था है। मदद मिलने के बाद आप पैसे के ऑफर करो तो नहीं लेंगे, पैसे अकेला खर्च में कर रहा हूं। तो नंबर लिखो 02066803300। इंग्लिश में बोलता हूं 02066803300। फिर से एक बार 02066803300। सेव करो। सभी बहनें भी मोबाइल रखते सेव करो, कभी कहीं गए हो प्रॉब्लम होगा तो फट करके आपको मदद मिलेगी। उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। कोई सुरक्षा का प्रश्न होगा तो आपके लिए 5 लोग खड़े होकर पुलिस को भी बुला लेंगे। एडवोकेट की जरूरत पड़ी तो मुफ्त में आपके लिए एडवोकेट खड़ा कर देंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था है। हर वर्ष 1 लाख से ज्यादा लोगों को मदद करते हैं। यह हम सब हिंदू भाई हैं, उनका अनुभव करवाने की यह हमारी व्यवस्था है। तीसरा मैं मेरा नंबर देता हूं। क्यों? आप मुझे कभी भी मैसेज भेज सकते हैं, SMS, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप में। नंबर उठा नहीं पाऊंगा, जैसे मीटिंग में कोई नंबर नहीं उठाऊंगा, पर मेरा स्वागत हो रहा है तो मैं देखता रहूंगा किसी का मैसेज है, और मैसेज है उनका तुरंत मैं सूचना भारत में कहीं पर देता हूं, उसको मदद करो। मेरे व्हाट्सएप भी हिंदुत्व के आएंगे, वो लोगों को फॉरवर्ड करो। पर आपको मुझे एक मिस कॉल देना है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मिस कॉल देंगे तो मेरे मोबाइल में नंबर आपका सेव होगा, पर दूसरों को मिस कॉल का मौका मिले इसलिए 1 रिंग के बाद काट देना, कहीं एंगेज ना हो। और मैंने काट दिया तो मैंने सेव कर लिया है। इतना करेंगे तो एंगेज ज्यादा नहीं आएगा, फिर भी एंगेज आता तो आधा घंटे में करते रहो। मेरे नाम से मोबाइल आपके मोबाइल में सेव करो। मेरा नंबर लिखो 9825323408।
इंग्लिश में 9825323408 नंबर आने लगे, मैं काट रहा हूँ। फिर से 9825323408, जिनका मैं काट देता हूँ, फिर से मत कीजिए, दूसरों को एंगेज ना, मेरे में सेव हो रहा है। और बाद में कोई अपना नाम व्हाट्सएप से भेजिए तो चलेगा, वरना ट्रू कॉलर से आजकल किसी की भी पहचान ट्रू कॉलर करवा देता है। तो मैंने मेरे फेसबुक से जोड़ा, हिंदुत्व की बहुत पोस्ट मेरी होती है। आज मैंने पलवल की महिला सुरक्षा की। हर वर्ष 4 लाख महिला पर अत्याचार होता है। हमने उनको सुरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू किया है। उनमें हम 6 इंच से कम साइज की वेपन में नहीं आने वाली कटारी भी देते हैं। तो वह पोस्ट मैंने अभी डाली है, मेरे फेसबुक पर देखोगे तो दिखाई देगी। आप शेयर करते रहो ताकि बड़े सुंदर मैसेज लोगों तक जाएगा। मैंने हिंदू हेल्पलाइन का नंबर दिया, वह व्हाट्सएप फेसबुक से सबको भेजो। जीवन में एक बार जरूरत पड़ेगी पर बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और तीसरा मेरा नंबर दिया है, आप में से टेलीग्राम पर कितने हाथ खड़ा करो? 1 है, 2। टेलीग्राम वाले हिंदू ही आगे इंग्लिश में, हिंदू स्पेस HI स्पेस आगे AAGA, तो टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। यह हिंदू ही आगे ग्रुप बन रहा है, आप ज्वाइन कर दीजिए। और जो कार्यकर्ता है बाद में प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करो। डाउनलोड हो जाता है तो फोटो निकलवाना है तब मुझे बताते जाइए। तो बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि भगवान राम के बड़े घर के लिए, हम मंदिर के लिए लड़ना ही चाहिए, क्योंकि हम सबका बाप है। अब हम करोड़ों हिंदुओं के बेटा बेटियों के घर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने राम मंदिर में जैसे यश दिया, ऐसे करोड़ों हिंदू की बेटा बेटियों की घरों की रक्षा में भी भगवान हमें जरूर यश देंगे। पर इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। यह 7 बातें मैंने आपको बताई। आप सीधे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, महिला बेटियां है तो राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के सदस्य बनो। हमारे यहाँ के जो काम संभाल रहे हैं उनको कहता हूँ, उनका मोबाइल नंबर दे, आप बाद में उनका संपर्क करेंगे। फिर शांति मंत्र के बाद मेरे दोनों ओर की जगह खाली करवाऊंगा। क्यों? आप बैठकर मेरे साथ फोटो निकलवा सकते हैं। फोटो निकलवाने के लिए नीचे मोबाइल किसी को देकर आइए, ताकि आपके मोबाइल में फोटो आएंगे तो आपके पास आएगा, दूसरा कब देगा उसकी गारंटी नहीं है। 2-2 आते जाइए और फोटो निकलता जाइए। आपका नंबर सबको लिखवा दो। नरेंद्र जी आज इधर आज आपका नंबर लिखवा दो। 95 आपका नंबर लिखवाते हैं, संगठन में जुड़ने के लिए बाद में संपर्क करो। 9518420674। फिर से बोलो। 9518420674। जगबीर सिंह उचाना। जिनको जोड़ना है आपका बाद में संपर्क कर लेंगे। अब शांति मंत्र करो और बाद में फोटो के लिए सब आ सकते हैं। भेंट करने का सब आपको अनुमति है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। अपना मोबाइल लेकर आते रहो और जिसका फोटो हो जगह खाली करते जाए। आपके घर से वहाँ मेरा स्टूडेंट भी है। घोड़े चलवा दो अड़की मैं वन टू वन ये जो कर रहे हैं भाई निकल 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 मार निकल वाह जाओ ले फोटो होगा सर। प्रणाम भाई साहब, कैसे हो? हाँ एक मैं सेल्फी फोटो ले लीजिए यार। ये फोटो आगे आगे बढ़िया तेरे वाले ले दी फोटो। मेरा ओपन कैमरा तो ले दी मेरे वाले ले तो मेरे भेज देगा ना। मैं भेज दूँ, आपने इस पे तो ले लूँगा, क्या दिक्कत होगी भाई? नू तक मारो यार लाइक पर स्टैंड पकड़ियो पांचाल साहब। जी जी एक दो नंबर को लगा। अरे मैं लालू का फोटो भी दे रहा है। मैं तेरी अंदर करवा दूँ फोटो, तू टेंशन ना ले। मन ना कर, चल बाहर निकल बाहर निकल मैं करवा दूँ फोटो। हाँ इनका फोटो खींच दे भाई साहब का। चलो 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 फोटो खींच भाई साहब का एक बढ़िया। आगे निकल जा, आगे निकल जा, आगे निकल जा। नहीं नहीं अरे आप आपकी वीडियो बना देंगे हमारी माम तो ही हाँ कर दो। हाँ आ जा आ जा राजेंद्र जी एक बार ये कैमरा चल रहा है, उस तरफ हो जाओ, ये कवर हो रहा है सब। आप व्हाट्सएप पे अपने राजगीर रोड में बात में बब्बल जी बब्बल जी बब्बल जी बब्बल जी एक बार बब्बल सैनी जी सुलझाने वाले भाई इतना सारी स्क्रिप्ट लिखांगे भाई दोस्त इस तरफ मत आइए, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे कमाल कर दिया दोस्त, हमारा कैमरा उस साइड से आओ, उस साइड से एक रिकॉर्डिंग उस साइड से।
उस साइड से आ जाते हैं भाई साहब, कैमरा रिकॉर्ड। सॉरी सर। सारा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, यहाँ से नहीं सर, प्लीज सॉरी इधर ना उन्हें का है भाई थोड़े ठीक है, हो गया। बैठने का तरीका नहीं पता नहीं। आप अपने हिसाब से देखिए पैर उठाइए भाई। ला पूरा तुम जाओ ना, मैं भी खिंचवाऊंगा नुगानो। हाँ 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 यू क्या करती है ना, बैठो हाथ हटा नूर आगे नूर। हाँ 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 देखिए थोड़ी सी रह रही है वो देख ले। इसका करना क्या है? हाथ थोड़ा पीछे कर कैमरे। इधर आ जाओ बेटा, इस साइड इस एक साथ बाद में नरेंद्र जी को सतेज में आइए। अरे देखिए यार, सॉरी 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 सॉरी। सारी टीम को बुला
गोरक्षा दल आई इकट्ठे आ जाओ सर, गोरक्षा दल इकट्ठे आ जाओ। जी 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 जी। रामानंद जी, रामानंद जी कहाँ है? जी से परिचय करवाओ। ये बजरंग दल में अभी चले जाओ रामानंद जी के पास। जाओ ना, नीचे उतर जाओ, रामानंद जी के पास चले जाओ। दो मिनट फोटो लो, नरेंद्र जी उनका फोटो लो। आप अच्छे काम में लगे, आपके साथ जुड़े रहे। राम मंदिर का आप आपके साथ आप जीत विकास जयराज आओ ना यार, गाय की सेवा जो करेंगे तुम बैठो, आ जाए यार। बस एक रत्न जी बस हो गया, आ जाओ यार। जगदीश जी से कई बार फोन पर बात हुई है जी, काफी बार मिले पहली बार। आप जुड़ जाओ रामायण जी से। ठीक है जी। हाँ आप कर गए करते रहो, आपके साथ हम मजे अच्छा काम करो और सब आपको सब आपके लिए खड़े रहो। हम सब गाय के लिए खड़े हैं, गाय हमारी राजवीर जी विकलांग हो सकते हैं जी, और वर्ल्ड मैराथन में वर्ल्ड में 6 नंबर आया है। एप्लीकेशन लेकर उसको वेपन दिला दो, आप फिर मुझे भेजो और उनके पैसे दे दिए कि जिनके इतने फ्रैक्चर हुए रवा गाँव में है, ये रेड मारी थी हमने, उसके बाद मैंने कहा ये व्यापार मांगी प्रयास करना ही व्यापार के पैसे लड़ने वालों के पास करो, हम चिंता करेंगे व्यापार की। बढ़िया बढ़िया, गाय बचाना और मतलब हिम्मत का इसका है आपको वेपन दिलाने का प्रयास करेंगे। भगवान ने आयुष्य दिया होगा तब तक हमें को मार नहीं सकते जी। हाँ हाल में ले देता हूँ, हो जाओ खड़े सारे, बैठ जाओगा ना, बैठ जाओ राजवीर जी, बैठ जाओ। बैठ जाओ। मेरा काम तो राजेंद्र जी जाएंगे हो गया बैठ के आजा बेटा, आपकी बेटी आ जाओ जैसे इसके बाद
क्या बात करना अरे कोई नहीं ठीक हम गलत लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे रमन जी जय फोटो भी चाहिए सर ने कदे कर रखे बिल बिल लो मैं खींचता हूँ। कोई तो करते हैं अच्छा अच्छा हो गया। चलिए बिल आप भी आओ ना मैडम। अच्छा ये चल रहा है क्या? फिर इसको आगे रखो ना यहाँ पे। आगे वो जूम नहीं बनता। खींच दीजिएगा फोटो खींच